हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर लंबाई का मात्रक मीटर है तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। देखो, लंबाई का मात्रक है मीटर, ठीक है, और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। आप बोलोगे सर वॉट। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी तीन से मेल नहीं खाता हो, ठीक है। गाय, कुत्ता, भैंस और मुर्गी, जल्दी बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर होगा। देखो, गाय, भैंस और कुत्ता चार पैर वाले जीव है, जबकि मुर्गी दो पैर वाला जीव है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, बी दूसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, एन 14वें स्थान पर और 16वें स्थान पर क्या आता है, पी। ठीक है, तो पी ये दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छे से देख लो, नहीं तो आप सोचोगे सर समझ में तो आ नहीं रहा। ठीक है, अब देखो, उसके बाद ई 5वें स्थान पर, जी 7वें स्थान पर, क्यू कितना है, पी क्यू यानी कि 17वें स्थान पर, और दो जोड़ दो तो 19वें स्थान पर। 19वें स्थान पर आता है आपका एस। तो पी एस कौन से ऑप्शंस में दिया, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर तीसरे ऑप्शंस में, बाकी दोनों में तो पी आर दिया, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है कि ए जो है वो बी की पत्नी है। ए की शादी बी से हुई, ए जो है वो बी की पत्नी है, ए पत्नी है, बी पति हो जाएगा। ठीक है। डी जो है वो ए का भाई है, डी जो है वो ए का क्या है, भाई है। ठीक है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, किसके, ई के। अभी ई का संबंध किसी से भी नहीं दिया। ठीक है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। कौन, ई। जो की का मतलब ई से होता है, ई कौन है, डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। ई जो है वो डी की पत्नी है, और पी तथा क्यू, पी तथा क्यू किसके पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू किसके हैं, ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू ये दोनों यहाँ पर, पी और क्यू ई के बच्चे हैं, जो डी की पत्नी है, यानी कि ई जो है वो डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से। अब देखना, ये पत्नी है, पत्नी के भाई क्या कहलाएंगे। आप बोलोगे सर पत्नी के भाई जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके इनके लिए क्या कहलाएंगे, देखो इनके लिए तो जीजा जी कहलाएंगे, पत्नी के भाई। ठीक है। पत्नी के भाई के बच्चे क्या कहलाएंगे, तो भाई के बच्चे जो है वो इनको अंकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंकल। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू जो है वो बी को क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली डी से बात करें तो ये जीजा जी हैं। ठीक है, और बच्चों के लिए ये अंकल कहलाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, ठीक है, पहला दिन बुधवार है अप्रैल महीने का। उसी वर्ष में मई सप्ताह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो, मैंने एक दोहा आपको बताया था, जून नवंबर जानियो अप्रैल सितंबर 30। तो यहाँ से ये पता चल गया कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। ठीक है सर। अब आप बोलोगे सर पहला दिन बुधवार है, जब पहला दिन बुधवार है तो 7 दिन बाद 8वां दिन भी बुधवार होगा, 7 दिन बाद 15वां दिन भी बुधवार होगा, 7 दिन बाद 22वां दिन भी बुधवार होगा, 7 दिन बाद 29वां दिन भी बुधवार होगा। जब 29 तारीख को बुधवार है तो 30 तारीख को आप बोलोगे सर गुरुवार होगा। और हमसे पूछ रहे हैं मई, अप्रैल के बाद मई आती है, तो 1 मई को क्या पड़ जाएगा सर, शुक्रवार पड़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर अपने आप ही क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना। बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 की करंट अफेयर्स है। किसे चुना, तो ये हमारे प्यारे नीरज चोपड़ा को चुना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्यारे इसलिए क्योंकि गोल्डन लेकर के आए। जेल में बंद कैदियों के लिए जिवाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की, तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की। पहला ऑप्शन करेक्ट। मुद क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के नए नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सीजीए की बात हो रही है ये, तो ये सोनाली सिंह है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चाइना, चीन। पहला ऑप्शन करेक्ट। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी। बढ़िया क्वेश्चन।
तो ये पाकिस्तान की बनी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस वर्ष किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 2022 का भी नहीं दिया गया, क्योंकि 21 का 22 में दिया जाता है, 22 का 23 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हिंदी भाषा के लिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया गया, उस विमान का नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मारिया, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। विमान का नाम क्या है? मारिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। रूस और यूक्रेन का आप सभी लोग जानते हैं कि युद्ध चल रहा है खतरनाक तरीके से, और चल रहा था, ठीक है। और मारिया जो विमान है, विश्व का जो कि विश्व के सबसे बड़ा विमान था, जिसको नष्ट कर दिया गया है। इसका जो पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो AN 225 मारिया ये था, ठीक है। चलिए, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, केरल को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये 2020-21 के लिए है, फिर 21-22 के लिए आएगा, इस तरीके से सूचकांक आता है ये। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा बहुत सुर्खियों में रहे, इसलिए याद कर लेना, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 5, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। देखो, नेपाल के साथ भूमि साझा करने वाले 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4, और एक और कौन सा है, हाँ छोटा सा सिक्किम, 5 होगा टोटल। तंगे किस देश की मुद्रा है? तंगे, तो ये कजाकिस्तान की मुद्रा है, पहला ऑप्शन करेक्ट। देश में कुल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो देश में कुल राज्य कितने हैं? आप बोलोगे सर देश में जो कुल राज्य हैं वो हैं 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8, तो यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सर 30 वर्ष। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनना है तो 35, सॉरी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, ठीक है, तो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है हर सेट में, यानी कि एग्जाम में आने हैं ऐसे। सही आंसर हो जाएगा 5 जून को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लियोन्स में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बार बार पढ़ा रहा हूँ ये। तो ये यक्षगान कहाँ का है? आप बोलोगे सर कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे। लास्ट क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में गलत सम्मिलित कीजिए। जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसमें से जो गलत हैं वो आपको बताना है। मेरे ख्याल से 3 ही ऑप्शंस दिए हैं, चौथा ऑप्शंस आ नहीं पाया, ठीक है, तो चौथा ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे कि चौथा ऑप्शन सर लिख क्यों रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आपसे बोल देता कि इन्हीं तीनों में से काम हो जाएगा। बाकी चौथा मैं आपको लिख दे रहा हूँ, चौथा है रक्षा मंत्री जगजीवन राव, ठीक है जी। क्या? रक्षा मंत्री जगजीवन राव, जग जीवन राम। तो समझ जाना कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके स्ट्रेटजी जी के, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।